बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है गाड़ी की डैम बत्ती, ब्रेक बत्ती और हेडलाइट। ये तमाम चीज़ें आप इसको क्लीन कर सकते हैं, वो मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा। ये आप देख सकते हैं, ये एक ब्रेक बत्ती मैंने क्लीन की है अभी, तो इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो बहुत सिंपल तरीके से इसकी शाइनिंग भी आ गई है, और इसकी ये देखें शीशे की इसकी धुंधलापन, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो एक चीज़ मैंने अभी ब्रेक बत्ती इसकी तैयार की है, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। ये इसकी चीज़ें वगैरह जो इस्तेमाल की हैं, तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों के साथ ये ज़रूर शेयर की जाए। ये मैं वीडियो ख़ासकर मैं घर में बना रहा हूँ। तो ये गाड़ी की मैंने हेडलाइटें, बड़ी हेडलाइटें, ये देखें शीशे इसके मदम हो गए हैं। तो ये इंडिकेटर तमाम गाड़ियों के आप इस तरीके से आप घर में क्लीन कर सकते हैं। वो क्या क्या चीज़ इस्तेमाल होगी, तो आज मेरा टॉपिक इस पर होगा। तो वीडियो को एंड तक देखना है ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ बेल के बटन को ज़रूर इंटर करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। जी दोस्तों, सबसे पहले मैंने अभी गाड़ी की ब्रेक बत्ती खोली थी, तो इसकी आप न्यू वाली में और पुरानी वाले में इसकी कंडीशन देख सकते हैं। इसके शीशे मदम हो जाते हैं। इसको पॉलिश करने का तरीकाकार बताऊंगा। जब इस तरह की आपकी ब्रेक बत्ती या हेडलाइट या डैम बत्ती जो भी है इसकी ओल्ड हो जाए या पुरानी हो जाए, आप इसकी शाइनिंग बरकरार रखना चाहते हैं, तो आपने ये फार्मूले ज़रूर आजमाने हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से इसके साथ इसकी पॉलिश, ये है दोस्तों इसकी कंपाउंड पॉलिश, लेस्टर, सर्फ और ये रगमाल 1500 नंबर। और उसके बाद आपके पास फोम का टुकड़ा अगर नहीं है, तो अगर आपके पास बट्टी वगैरह नहीं है, तो आप हाथ की मदद से भी इस तरीके से आप इसको क्लीन कर सकते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए इसकी वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से इसकी स्टार्टिंग की जाती है और बहुत सिंपल तरीके से इसका काम किया जाता है। ये देखें, अगर इस ब्रेक बत्ती की आप कंडीशन देख सकते हैं, तो ये मैंने एक ब्रेक बत्ती खोली थी, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसकी शाइनिंग आ गई है। तो इसकी कटाई वगैरह की है, करने के बाद इसको पॉलिश किया कंपाउंड करके, उसके बाद इसके ऊपर लेस्टर लगाया है। तो इसकी आप ब्रेक बत्ती की कंडीशन देख सकते हैं। अगर इसको आप हल्का सा धूप में करेंगे, तो ये आप इजीली घर में भी इसको खोल के कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके जब आप बैक साइड पर खोलेंगे, तो इसके ये ग्रिप लगे होते हैं। ये एक होता है ब्रेक बत्ती का जिसमें डबल पॉइंट वाला बल्ब है, और एक होता है जी रिवर्स वाली बत्ती का सोच। हर गाड़ी में सुजुकी मेरान, सुजुकी रावी, ये मुख्तलिफ इसमें होते हैं। इसके मुख्तलिफ बल्ब होते हैं, मुख्तलिफ होल्डर होते हैं। आप इस तरीके से मुकम्मल इसकी वायरिंग निकाल के इजीली इसको अंदर से भी क्लीन करेंगे, बाहर से भी, और इसकी शीशे की शाइनिंग वगैरह भी आ जाएगी। तो इसके लिए हमने ये तमाम होल्डर वगैरह, ये ग्रिप बाई ग्रिप होते हैं तमाम गाड़ियों के, आप इजीली इसको खोल के आराम से कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। एक आपने पतीला लेना है, बाल्टी भी ले सकते हैं। उसमें आपने क्या करना है जी, इस पानी को आपने लाइट को, हेडलाइट का पहले जो काम करते हैं या ब्रेक बत्ती का, एक एक चीज़ को आपने इसके अंदर डालना है। थोड़ा सा हल्का सा आपने इसके अंदर सर्फ डालना है जी। ये सर्फ डालने के बाद इसको आपने रगमाल लेना है, बिल्कुल बारीक, जो कंपाउंड के लिए, गाड़ियों के कंपाउंड के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छे तरीके से इसकी कटाई करनी है। रगमाल को आपने इस तरीके से पकड़ना है, पूरे शीशे के ऊपर आपने इसकी कटाई करनी है। पानी में जब सर्फ में इसको भिगोएंगे, भिगोने के बाद 2-3 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद आपने रगमाल की मदद से इसकी
कटाई करनी है। आप इजीली ख़ुद घर में भी कर सकते हैं, ये भी मैं ख़ुद घर में कर रहा हूँ जी। तो ये मुझे फार्मूला अच्छा लगा है, क्योंकि मैंने सोचा कि ये अपने दोस्तों के साथ ये चीज़ ज़रूर शेयर की जाए, ताकि मेरे दोस्तों को भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। अगर आप पफिंग के लिए लेके जाते हैं तो मार्केट में लेके जाते हैं, पैसे भी बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, तो इससे आप ये ख़ुद घर में भी इजीली पफ की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरीके से आप इसके ऊपर ये रगमाल की कटाई करेंगे। ये देखें, इसका ऊपर से जितना भी इसका हल्का हल्का इसका गर्द गुबार है वो इजीली इसके रगमाल की मदद से उतर रहा है। अच्छी तरह इसकी शीशे वगैरह की कटाई करनी है। कटाई करने के बाद चाहे लोहे कच वाली लाइट है या प्लास्टिक वाली है, तो आप इस तरीके से इसकी शाइनिंग दोबारा वापस लेके आ सकते हैं बहुत आसानी तरीके से, बगैर पफ किए। तो अंदर से भी आप इजीली इसमें पानी डाल सकते हैं। ये अगर आपको मैं अंदर की कंडीशन दिखा सकूं तो ये आप देख सकते हैं, इसमें अंदर से भी किस तरीके से मिट्टी पड़ी हुई है। ये देखें, ये देखें, ये अंदर वाली साइड से भी आपने लाइट को कंप्लीट, छोटी लाइट है या बड़ी लाइट है, हेडलाइट है, इसमें तमाम में आपने क्या करना है, हल्का सा इसमें फोम का टुकड़ा लाना है, इसके साथ तार लिपेटनी है। लिपेटने के बाद इसको आप इसमें घुमाना है अंदर से भी, ताकि लाइट की आपने कंप्लीट सफाई कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने अभी छोटा सा इसमें ये डाला है। ये देखें, अंदर से आपकी इसकी शाइनिंग भी चेक कर सकते हैं। ये देखें किस तरीके से ये क्लीन हो गया। तो मिट्टी वगैरह जमा हो जाती है एक साल के बाद या 1.5 साल बाद आपने ये काम ज़रूर करना है, तो आपकी इंशाल्लाह लाइटें कभी ख़राब नहीं होगी। इसके बाद पॉलिश, और इसके बाद पॉलिश, कंपाउंड, और ये इसकी लस्टर की शाइनिंग से इसकी गाड़ी हमने अभी इसकी कटाई कर ली है। तो कटाई करने के बाद ये चीज़ें दूसरी कैसे इस्तेमाल करनी है वो मैं अपने दोस्तों को बताऊँगा। इसके बाद इसको धूप में रखेंगे। रखने के बाद थोड़ा सा इसकी ताकि इसका पानी वगैरह निकल जाए, उसके बाद इसका पॉलिश का काम शुरू करते हैं। पानी लगाने के बाद इसको धूप में रखें। धूप के में रखने के बाद इसका देखें कलर पूरी तरह फेक हो गया है। अब हम इसमें कंपाउंड यूज़ करेंगे। अब इसकी शाइनिंग, क्योंकि कटाई की है, कटाई करने के बाद इसका कलर मुकम्मल फेक हो गया। अब इसकी मुकम्मल शाइनिंग ओरिजिनल तरीके से इसकी आप वापस ला सकते हैं। इसको करने के बाद आपने क्या करना है, अगर आपके पास फोम का टुकड़ा है, फोम का टुकड़ा यूज़ करें। अगर नहीं है तो आप इसमें कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपने इसकी, या हम गाड़ियों वाली कंपाउंड आप इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कोई ज़्यादा कंपाउंड नहीं है। इसको अच्छी तरह इसके अंदर जज़ब करना है। 3-4 मिनट तक आप इसको इसके ऊपर लगाते रहें। उसके बाद लगाने के बाद ये देखें, इसका भी कलर अभी थोड़ा सा बराबर हो गया है। ये देखें। उसके बाद इसको लगाने के बाद इसके ऊपर पॉलिश यूज़ करेंगे। बहुत सिंपल तरीके से इसकी कंप्लीट गाड़ी की हेडलाइटों की शाइनिंग आप वापस ला सकते हैं। उसके बाद हल्का सा धूप में रखें। फिर करने के बाद इसको पॉलिश लगाएं।
इसको अब अच्छी तरह आपने क्लीन करना है ताकि पॉलिश इसकी शीशे के अंदर मुकम्मल जज़ब हो जाए। ये मेरे पास जो इसका ब्रश है तो इसमें ये चिपक जाती है फोम, तो इसमें आप इसकी कटाई सही कर सकते हैं ताकि ज़ोर सही लग सकता है। तो ये 50 रुपये के गालबन तकरीबन आपको मिल जाएगा ग्राइंडर की। उसको बोलें कि आप बट्टी दे दें तो ये इसमें आप इजीली आप ग्राइंडर की मदद से इसके ऊपर लगा सकते हैं, और अगर नहीं है तो हाथ की मदद से पॉलिश लगाने के बाद इसको अच्छी तरह आप लगाते जाएं तो इसकी शाइनिंग निकलती जाएगी। अभी थोड़ी देर तक इसका रिज़ल्ट आपको नज़र आ जाएगा। तो मुकम्मल ये पॉलिश हमारी तैयार हुई है, आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। दूसरी लाइट भी इधर साइड में करते हैं साथ में। ये पहले की कंडीशन आप देख सकते हैं, तो और अभी कंडीशन इस तरीके से आप इसकी मुकम्मल लाइटों की शाइनिंग बरकरार रख सकते हैं। तो इसके बाद ये चीज़ें हम क्लीन करेंगे सेम इस तरीके से इसकी कटाई और इसी प्रोसेस के साथ पॉलिश कंपाउंड और करेंगे ताकि ये देखें इसका शीशा बिल्कुल मदम हो गया। तो इसको भी अभी एक को करके मैं अपने दोस्तों को चेक करवाता हूँ अभी, ताकि एक चीज़ से अगर आप ज़हन मुतमईन नहीं है तो आप दूसरी चीज़ की भी इसकी चेकिंग कर सकते हैं। तो इसको क्लीन करते हैं। तो आप ये डैम बत्ती भी देख सकते हैं। ये अभी हमने इसकी शाइनिंग वगैरह इसकी कटाई की है, पॉलिश वगैरह की है, तो आप इसकी भी आप हालत चेक कर सकते हैं दोनों की। तो ये देखें जितना धूप में रखेंगे उतनी इसकी शाइनिंग आएगी, क्योंकि फिर उसके बाद इसके हल्का सा आपने कपड़ा लगा देना है। कपड़ा लगाने के बाद इस तरह आप गाड़ी की ब्रेक बत्तियों की लाइट बढ़ा सकते हैं, हेड लाइटों की, ब्रेक बत्तियों की। और एक चीज़ अपने दोस्तों को बताना भूल गया, जब भी आप खोलेंगे तो जब पीछे से इसकी हेड लाइट वगैरह आपने खोलनी है तो इसकी ट्यूब आपने आराम से बाहर निकाल दी। इसके बाद गाड़ियों में इसके अंदर ये क्लिप लगा होता है, घुमा के खोलना पड़ता है, बाद में रबड़ लगी होती है। तो आप इजीली इसकी ये देखें ट्यूब सामने आ गई है। आप इस तरीके से इसकी ट्यूब मुकम्मल बाहर निकाल के उसके बाद इसकी ये वाशिंग का काम करना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक करें, शेयर करें ताकि मेरे और दोस्तों को भी चीज़ का फ़ायदा हो। इस तरह अच्छी मैं वीडियो आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। दुआ में ज़रूर याद रखना जी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना जी। अल्लाह हाफ़िज़।